जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी में जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो कैसे भरें, जो कौन कौन सा फोर्स सबसे पहले रखें, कौन सा डिपार्टमेंट जो है आपका सबसे पहले रखें और कौन सबसे बाद में रखें, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है वो बहुत सही से भरा जाए। लोग 90% लोग क्या करते हैं कि पहले फॉर्म भरते समय ऐसा कर देते हैं कि सोचते हैं यार कुछ भी भरो, पहले नौकरी चाहिए। लेकिन जिनके पास एफिशिएंसी भी होती है, मतलब जो पढ़ने में ठीक भी हैं, जिनके पास पढ़ने की अच्छी क्षमता है, और वो क्या है कि कुछ टाइम से सिलेक्शन नहीं हुआ रहता है, तो वो सोचते हैं कुछ भी मिल जाए चलेगा। लेकिन क्या करते हैं कि वो पढ़ने में ठीक भी रहते हैं और कोई भी फोर्स ज्वाइन कर लेने के बाद वो पछताते हैं, फिर ट्रेनिंग से भाग जाते हैं कि मेरे पास तो ये क्षमता थी, मेरे पास तो वो क्षमता थी, मेरे को पहले किसी ने बताया नहीं। इस चक्कर में लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा भी होता है कि जब कोई भी फोर्स मिल जाती है तो कुछ फोर्स में है जहाँ थोड़ी सी नरमी बरती जाती है, और कुछ में क्या है कि स्ट्रिक्ट थोड़ी से सारे नियम रहते हैं। और फोर्स जो है डिसिप्लिन की चीज़ें हैं। फोर्स जो है, फोर्स में केवल डिसिप्लिन आपको ज़्यादा परेशान करेगा। तो डिसिप्लिन नाम की चीज़ जो है फोर्स में है ना, उसी वजह से फोर्स आज भी जो है यूनिटी का एक प्रतीक है। बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं और पे भी देखिएगा इतनी यूनिटी नहीं रहेगी कि अलग अलग जाति से, अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग जो है एक जगह इकट्ठा हों और एकदम भाईचारा ऐसा रखते हैं कि कुछ कहते ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अभी हमें वीडियो थोड़ा सा रोकना पड़ा है, कुछ काम आ गया था। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जो अक्सर ऐसा होता है, जो भी पढ़ने में ठीक स्टूडेंट होते हैं वो कोई भी गलत प्रेफरेंस देने के कारण जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट में वो जाके जो है डिसिप्लिन की वजह से परेशान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा वो डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं तो डिसिप्लिन के कारण और फौज के रूल के कारण। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैंने एक प्रेफरेंस के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा है कि हमने यहाँ पे देखा है जो बहुत सारे लोग, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही प्रेफरेंस भर देते हैं जैसे साइबर वाला भर देता है। तो उसमें दिक्कतें आती हैं और दिक्कतों का सामना करते करते लोग जो है या तो अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देता है, सोचता है चलो अब जो मिल गया वही सबसे बेस्ट है, जबकि उनके पास एफिशिएंसी होती है फिर भी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है ना कि 90% लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास एफिशिएंसी होते हुए भी वो एक बार फोर्स में आ जाते हैं तो फोर्स का चाल ढाल या जो भी है वो अपने आप को उसी में सीमित कर लेते हैं। और जो शेड्यूल है और जो आपके पास रूल है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने के चक्कर में समय आपको कम मिलता है। तो फिर आप सोचते हैं कि चलो क्या है, 1 तारीख से पहले पैसा आ सकता है, फिर उसी में आप मगन हो जाते हैं। तो 90% लोग जो है जिनके पास एफिशिएंसी होती है फिर भी वो आने के बाद यहीं ठप हो जाते हैं, या फिर जिनको लगता है कि वो ऐसे नहीं रह सकते हैं तो वो या तो साल 2 साल करने के बाद छोड़ के जाते हैं। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है कि उनको यहाँ पैसा जमा करके जाना पड़ता है, और वो क्या करते हैं रात दिन यहाँ मेहनत करके या तो सेलेक्ट होकर जाते हैं या ऐसे ही परेशान होकर छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, सब लोग जो है अपने प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से भरें। और प्रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें आपको नोटिस करने वाली चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मैं फोर्स में जाने के बावजूद भी अपनी तैयारी थोड़ी बहुत जारी रखूं, थोड़ी बहुत समय थोड़ा सा आपको मिले और थोड़ा रिलैक्सेशन हो, पहला ये है। और पहले में जो है कि लोग अपने टाइम को बचाना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहना चाहते हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं। जो डिसिप्लिन की बातें हैं वो तो सारी फोर्सों में हैं। और ये देखने के बाद दूसरा ऑप्शन लोग क्या देखता है कि खतरा कौन सी फोर्स में कम है, ऐसा दूसरा चीज़ ये देखता है। और तीसरा लोग देखता है कि ड्यूटी का लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो ये 3 चीज़ों के बेस पे, मतलब कि पहला जो है रिलैक्स के जो है, जो चाहता है कि थोड़ा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा वो ना परेशान करे, ऐसी चीज़ें ना परेशान करें, और समय थोड़ा मिले और बहुत ज़्यादा मेंटली परेशानी ना हो। और दूसरा तो हमने बता दिया आपको, तीसरा भी जो हमने बता दिया कि जो फोर्स का लोकेशन हो। दूसरा हमने बताया था कि इसमें क्या है, लोग खतरा कम देखते हैं कि कौन सी फोर्स में खतरा कम है। मतलब आप समझ सकते हैं, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ऐसी चीज़ों को।
और तीसरा क्या है, लोग सोचता है कि जो अपनी ड्यूटी का लोकेशन हो, ड्यूटी का जो जगह है वो कैसा है, इन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है लोगों को जो चूज़ करने का। तो तीनों चीज़ों के बारे में मैं अभी बता देता हूँ। इन तीनों चीज़ों के ही बारे में, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ये समझ सकते हैं आप लोग। तो उनके ही बेसिस पे, इन 3 टॉपिक के बेसिस पे ही मैं आपको जो है प्रेफरेंस बताऊंगा। 3 टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं। पहला आपने बता दिया कि डिसिप्लिन कम हो, थोड़ी सी रिलैक्स हो, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, परेशानियाँ ना हो, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि कौन सी फोर्स में खतरा कम है, और तीसरा क्या है, तीसरा है कि आपकी जो ड्यूटी का लोकेशन होगा वो कहाँ होगा। तो ऐसी चीज़ों पे, 3 ऐसी चीज़ों पे ही जो हम पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में समझाएंगे। तो इन तीनों के बारे में मैं नहीं बता सकता, जिसमें कि दूसरे नंबर वाली बात को मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो गलत चीज़ें हैं। लेकिन उस 3 बेसिस पे मैं आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, जो आप किस किस डिपार्टमेंट को सबसे ऊपर रख सकते हो यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो SSCGD के तब। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जानेंगे, हमने जो 3 टॉपिक बताया है, 3 पॉइंट बताया है, उन बेसिक चीज़ों के अनुसार। तो सबसे अच्छा हमारे लिए क्या होना चाहिए, पहला हमारा क्या है, हमने क्या बताया कि ज़्यादा डिसिप्लिन ना हो, ज़्यादा रूल रेगुलेशन ना चले, थोड़ी रिलैक्स रहे, ऐसा ऑप्शन हो। और दूसरा खतरे वाला, तो इस टॉपिक को मैं थोड़ा लास्ट में रखूँगा और इस टॉपिक को दूसरे नंबर पर रखूँगा। और ये जो ड्यूटी का लोकेशन है, कई लोग उसको भी पसंद करेंगे। ड्यूटी का लोकेशन का क्या मतलब है कि जो फोर्स है, जैसे मेनली ITBP का जो काम है वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पे रहना, वो मैक्सिमम वहीं रहती है और कहीं नहीं होती है। और SSF का काम क्या है, SSF कहाँ रहती है उस हिसाब से जो है, और CISF कहाँ रहती है, BSF कहाँ रहती है, CRPF कहाँ रहती है, SSB कहाँ रहती है। तो इनका लोकेशन जो है, सबका लोकेशन एक बार बता देता हूँ। जो SSF के बारे में आप जानते होंगे, ये सिक्योरिटी टाइप की फोर्स है। ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा किसी VIP VVIP के साथ सिक्योरिटी के लिए होंगे। और जो BSF है, आपको पता है कि मैक्सिमम पाकिस्तान बॉर्डर पे होते हैं। और जो CISF है, आपको ये भी सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन कहीं इंडस्ट्रियल जगहों पे है, और कहीं कहीं और भी जगह पे आपको किसी की सिक्योरिटी में भी दिखेंगे। और CRPF जो है, आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा श्रीनगर वगैरह में है, ऐसी जगहों पे है। और CRPF पूरे भारत में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। ITBP के बारे में हमने बता दिया, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे मिलेंगे। SSB कहाँ मिलेगी आपको, ये आपको मिलेगी SSB जो है, ये मिलेगी नेपाल, भूटान, नेपाल भूटान के साथ जो इंडिया बॉर्डर होगा, नेपाल भूटान के साथ जो इंडिया बॉर्डर होगा ना, नेपाल बॉर्डर पे और भूटान बॉर्डर पे, इन जगहों पे ही SSB का काम होता है। असम राइफल का आपको पता ही है कि ये कहाँ होते हैं, असम में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आपको चूज़ करना है। मैंने सबके बारे में बता दिया, SSF का काम क्या है। SSF और BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, असम राइफल के सभी काम हमने बता दिया कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो सबको मेनली सबसे ज़्यादा ध्यान में, टारगेट में सबके रखूँगा, BSF और CRPF, ये दोनों का लोकेशन आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम। और बाकी का तो चलो फिर भी मैनेज करने लायक है। कई लोग होते हैं जिनको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, तो ITBP को सबसे लास्ट में रखेंगे। जैसे मैं ITBP को कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, मतलब ठंडा मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। मैं श्रीनगर में भी कभी कभी पोस्टिंग में अगर चला जाता हूँ तो मैं ठंडी में कभी नहीं जाना चाहता हूँ। तो इस हिसाब से चलिए सब लोग अपना अपना पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार। मैं अब अपने एक्सपीरियंस पे मैं इस सब चीज़ को जो है एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। लगभग सारे फोर्स में जो रूल रेगुलेशन होते हैं एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे MHA के अंतर आते हैं। ये MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये सारे आते हैं। सारी की जो है किसके अंडर है, ये सारे MHA के अंदर है। तो मैं जो प्रेफरेंस देता हूँ सबसे पहले नंबर पे, ये नहीं है जिस प्रेफरेंस में ये जिस सीरियल नंबर से लिखा है उस प्रेफरेंस में प्रेफरेंस नहीं भरना है। सबसे पहले मैं बताता हूँ पहले नंबर पे SSF क्यों, क्योंकि SSF की जो ड्यूटी है ना, वो कभी कभी आपको मैक्सिमम सिविलियंस के साथ देखने को मिलेगी। ये सिविलियन के साथ रहने का मतलब है कि तो ये आपको फोर्स जैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको थोड़ी सिविलियंस में रहने का और सिविल एरिया में रहने का आपको मौका मिलेगा। ये आपको फोर्स जैसा कम फील कराएगा। फोर्स जैसे डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन, वो वाली बातें जो थोड़ी सी ना इसमें प्लस पॉइंट हो जाता है SSF में, इसलिए मैं SSF को पहले नंबर पे रखता हूँ। पहले नंबर पे SSF हो जाएगा। और दूसरा नंबर पे क्या है, सबसे पहले दूसरे नंबर पे CISF।
सीएसएफ दूसरे नंबर पे क्यों? दूसरे नंबर पे इसलिए क्योंकि इसका भी काम जो है सबसे ज़्यादा सिविलियंस के बीच में है। सबसे ज़्यादा सिविलियंस के बीच में क्यों है, कैसे? क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए होती है। कहाँ पे? जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे या किसी इंडस्ट्री के आसपास, ऐसी जगहों पे इसका ड्यूटी होता है। और इसमें क्या है कि आपको छुट्टी केवल 1 महीने का मिलेगा। बाकी फोर्स में क्या है कि 12 महीने की सैलरी मिलती है, इसमें 1 महीना ज़्यादा की सैलरी मिलती है। और सीएसएफ में कई बातें ऐसी भी होती हैं कि इसमें थोड़ी कई बार होता है कि आप कैंपस के बाहर से भी ड्यूटी कर लेते हैं। मतलब आपकी जब जब ड्यूटी है तो आप ड्यूटी पे चले जाइए, ये होता है। थोड़ी बहुत ऐसा होता है कि ये स्टेट वाले पुलिस के जैसे, स्टेट की पुलिस का जब भी ड्यूटी होता है वो ड्यूटी पे रहते हैं। उसके बाद थोड़ा आप ज़्यादा नहीं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में, फोर्स की बात है। सीएसएफ के बारे में हो गया। अब तीसरे नंबर पर मैं सबसे पहले रखता हूँ एसएसबी, जिसमें मैं खुद हूँ। ये है कलर एसएसबी का। फिलहाल अभी तो चेंज होने वाला है, जब भी चेंज हो जाए। ये जो एसएसबी है इसको मैं तीसरे नंबर पे क्यों रख रहा हूँ? अगर कहीं एसएसएफ और सीएसएफ नहीं होता तो मैं एसएसबी को पहले नंबर पे रखता। अब 2-3 रीज़न है इसके। सबसे पहला, ये कहाँ ड्यूटी है इसका? नेपाल इंडिया के साथ या भूटान इंडिया के साथ जो बॉर्डर है, यहीं पे इनकी ड्यूटी मैक्सिमम रहेंगी। बाकी इंटरनल ड्यूटी कहीं भी आ सकता है, मतलब इंडिया में कहीं भी ड्यूटी लग सकता है, जैसे इलेक्शन में या कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी लग सकती है, ये होता है। लेकिन मैक्सिमम अगर मान लीजिए जितनी बटालियन है इनकी, वो 90% बटालियन यहाँ पे रहती है। ये तो पहला रीज़न हो गया एसएसबी को तीसरे नंबर पे रखने का। दूसरा रीज़न क्या है कि सबसे यंगेस्ट फौज अगर कोई है तो एसएसबी है। पैरामिलिट्री में यंगेस्ट फौज जो है वो एसएसबी है। और एसएसबी में क्या है कि अभी तक प्रमोशन बाकियों से फास्ट है। बाकी में जो है प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है, लेकिन एसएसबी में क्या है, प्रमोशन सबसे फास्ट है। जितनी भी ये फोर्सें हैं ना, इन सभी में एसएसबी का प्रमोशन सबसे फास्ट है अभी तक। और फोर्स ये यंग फौज है, मतलब बाद में बनी हुई है। जो फोर्स के रेगुलेशन रूल रेगुलेशन में जो आई है वो बाद में आई है बाकियों से, इसलिए थोड़ी ये यंग फौज है। या बहुत साल पहले, 10 साल 15 साल पहले लोग जो है एसएसबी के बारे में अगर एक्सप्लेन करो किसी के सामने तो नहीं पता होता। आज भी लोग एसएसबी के बारे में कम जानते होंगे, क्योंकि हम खुद अम्बाला कैंट पे एक बार उतरी थी, हमारी ट्रेन में हम जा रहे थे श्रीनगर इलेक्शन कराने सभी लोग। एक ट्रेन पूरी फुल थी हम लोगों के लिए। तो जैसे ही ट्रेन रुकी, कई दिनों बाद स्पेशल ट्रेन थी, ट्रेन रुकी, बड़ी मुश्किल से 2 या 3 दिन हम लोग चले थे, क्योंकि बीच बीच में कई बार जो है कहाँ से चली थी। और उसके बाद वो कई दिनों से जो है रुक रुक के लोगों को उठाते चलती थी, कई बटालियनों से, कई लोकेशनों से। इसलिए जब वो अम्बाला कैंट पे उतरी ना, अम्बाला कैंट से जैसे ही लोग मार्केट में वर्दी में ही निकल गए कुछ खाने पीने के लिए, लेने के लिए, जो भी सामान वगैरह लेने के लिए, तो वो बाहर निकले तो मैक्सिमम वहाँ पे अम्बाला कैंट के बाहर पंजाबी लोग, जो मतलब ऐसे ऐसे लोग थे ना, लोग पूछते थे कौन सी फौज है। मतलब अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। अब धीरे धीरे 5-7 सालों से बहुत तेज़ी से सबको पता हो गया, जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको। अब एसएसबी को मैंने तीसरे नंबर पे इसलिए रख दिया कि प्रमोशन फास्ट है, यंगेस्ट फौज है। और दूसरा क्या है, बीएसएफ और सीआरपीएफ और आईटीबीपी के कंपेयरिंग में थोड़ी सी आपको अच्छा लगेगा। अब एसएसबी रख लेने के बाद सीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। अब उसके बाद आपको क्या रखना है, अगर यदि आप चाहते हैं कि जो सीआरपीएफ है पूरे भारत में बहुत जगहों पे है, मतलब कहीं भी लगभग बटालियन इसकी मिल जाती है। अगर लोकेशन की वजह से आप अगला लेना चाहते हैं पोस्ट, या जो फोर्स डिसाइड करना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो है सीआरपीएफ को ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं सीआरपीएफ और बीएसएफ को सबसे लास्ट में रखता हूँ। मतलब कि अगर ये टोटल 7 है तो इनमें से मैं 7 नंबर पे बीएसएफ रखने वाला हूँ और 6 नंबर पे सीआरपीएफ रखने वाला हूँ। मेरा ये है। बाकी आपको थोड़ा सा एक चीज़ अपने हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो सीआरपीएफ है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, सब हर जगह आपको मिलेगी। तो अगर लोकेशन की वजह से चाहते हैं तो इसको थोड़ा ऊपर ले सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास कौन कौन सा बचा है, 4, 5। इन 4-5 में आपके पास कौन कौन सा बचा हुआ है, असम राइफल और आईटीबीपी। जिनको सर्दियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको भी सर्दियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आईटीबीपी को थोड़ा ऊपर रख लें। लेकिन मैं रखता हूँ असम राइफल्स को ऊपर, असम राइफल को मैं 4 नंबर पे रखता हूँ। उसके बाद किसको रखना है, असम राइफल को 4 नंबर पे क्यों रखना है, ये असम राइफल जो है ना, ये आर्मी के साथ ड्यूटी करती है। आपको आर्मी वाली फीलिंग आएगी, पैरामिलिट्री में होते हुए भी आपको आर्मी वाली फीलिंग आएगी। असम राइफल जो है आर्मी के जैसा लगभग सारा सिस्टम है पूरा, तो आपको असम राइफल का आर्मी जैसा फील होगा। इसलिए मैं 4थे नंबर पे रख रहा हूँ। सारी फैसिलिटी मैक्सिमम जो है, आर्मी के साथ ड्यूटी करना है तो कई बार आपको आर्मी कैंटीन वगैरह, तो जो भी है मतलब उसका थोड़ी सी आपको अच्छा लगेगा आर्मी के साथ ड्यूटी करने में। और
इसके बाद मैं कौन सा रख रहा हूँ, ITBP को। यदि जिसको भी सर्दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ITBP ये आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस है कि आप इस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को रख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर पे SSF, 2 नंबर पे SCISF, 3 नंबर पे SSB, 4 नंबर पे असम राइफल, 5 नंबर पे ITBP और 6 नंबर पे CRPF, 7 नंबर पे BSF को लास्ट में मैंने रखा है, वो उसका रीज़न अलग है, वो इसलिए मैंने रखा है। अगर जिनको कोई भी मिल जाए, जब मतलब ऐसा हो कि कट ऑफ से बाहर होने वाले हैं, कोई भी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। या जिसका जुनून है कि फोर्स में जाना है तो कोई भी बेस्ट है। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रिलैक्स रहे, थोड़ी सी यहाँ आने के बाद हम और भी तैयारी कर लें, तो उस हिसाब से मैंने प्रेफरेंस रखा हुआ है। क्योंकि आप तैयारी करने वाले हैं, यहाँ आके अगर यहीं ठप नहीं रहना चाहते हैं और इंटरनल भी एग्ज़ाम दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बेस्ट है, ये प्रेफरेंस सबसे बेस्ट है। यदि अगर आप चाहते हैं कि फोर्स में चले जाएँ और पढ़ाई अपनी जारी रखें तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस हिसाब से अपनी जो है प्रेफरेंस को रखें, तब आपका जो है सही जगह अगर सिलेक्शन होता है तो वहाँ से आप और भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी अगर हमारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास भी सब्सक्राइब के लिए भेजें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने देर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए।